नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सा पर लगभग पिछले 50 वर्षों से सरलीकृत एवं उसमें क्या नवीन औषध विहीन चिकित्सा जोड़ दी जाए, जिससे हम केमिकल दवाइयों से पेटेंट दवाइयों से, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई अन्य हो, इनकी आवश्यकता न पड़े या कम से कम पड़े। योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर। प्रधान योग शिक्षक, पिछले लगभग 50 वर्षों से निःशुल्क योग शिक्षा में व्यस्त देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोतीझील, कानपुर। वर्तमान में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन में सम्मानित अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का हूँ। वर्तमान में वहाँ के मुख्य चेहरा डॉक्टर अनंत बिरादर जी के सुझाव से जो नया अभियान शुरू हुआ है, रोग भगाओ भारत अभियान, इसमें मैं पूरी तरह से और लग गया हूं कि हम कैसे भारतवर्ष के लोगों को, कैसे विश्व के लोगों को ऐसा ज्ञान दें कि वो बीमार ही न पड़े। फिर भी देश काल परिस्थितियों या अज्ञान कारणों से अथवा असंयम हो जाने से बीमार पड़ जाएं, तो किस प्रकार से 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर शोधन क्रियाओं से ही वह स्वस्थ हो जाए। क्योंकि कुदरत में जब कोई जीव बीमार पड़ता है तो देखा गया है कि वो भोजन बंद कर देता है। मैंने भी अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर जब कभी अज्ञान कारणों से अथवा असंयम के कारण कभी अस्वस्थ हो गया या हो गए, तो पहला काम करते हैं हम लोग, जानवरों की तरह भोजन बंद कर देते हैं, गर्म पानी पीते हैं, उसमें नींबू शहद मिला लेते हैं, सब्जियों का लाइव सूप पीते हैं। लाइव, डेड सूप नहीं, हम लोग डेड सूप पीते हैं। बताएंगे लाइव सूप क्या है। जूस, आधा गिलास जूस आधा गिलास पानी मिला के पीते हैं।
ठंडे का मानसिक भय होता है तो गुनगुने पानी में उस गिलास को रख करके पीते हैं। यदि भूख लगती है तो बॉइल्ड सब्जी कर लेते हैं या कोई फल खा लेते हैं मोनो डाइट पर। और जल्दी लाभ के लिए हम लोग बस्ती क्रिया से, सेल्फ बस्ती से, डायरेक्ट बस्ती से, गणेश क्रिया से, शौचालय में लंबवत एनीमा से, लेट कर एनीमा से नहीं। लेट कर एनीमा बड़ा अव्यवहारिक है। एक मैंने खोज की है लंबवत एनीमा, शौचालय में ही 3-4-5 फुट पे कील ठोक करके उसमें एनीमा का पॉट लगा देना, उसमें गुनगुना पानी भर करके बैठे बैठे बस्ती की तरह एनीमा लेना। पेट सफा तो हर रोग दफा। और कफ विकार होता है तो तेल नेती, रबड़ नेती, जननेती की मैं थोड़ा सा कम पक्ष में हूँ। जननेती से बहुत नुकसान होता है। अगर नाक का मांस बढ़ा हुआ है या हम उसके बाद नाक ठीक से साफ नहीं करते। पित्त प्रकोप होता है तो कुंजर कर लेते हैं। अगर पेट में सूजन नहीं है तो नौली करते हैं, उससे भूख खुलाती है। मस्तिष्क में तनाव होता है तो कपाल शोधन करते हैं। ध्यान रखें, कपाल भाती वर्तमान में जो कपाल भाती प्राणायाम है ये अलग चीज है और कपाल शोधन अलग चीज है। कपाल शोधन करने वालों को बुढ़ापे में ना पार्किंसन होता है, ना एल्जाइमर होता है, ना इंसोमिनिया होता है। मन किसी कारण से परेशान है, चंचल है तो हम हठ योगी त्राटक कर लेते हैं और मैं साक्षी दर्शन में चला जाता हूँ। साक्षी दर्शन जिसे मैं आज अभ्यास पुनः कराऊंगा। साक्षी दर्शन एक ऐसी क्रिया है जिसमें 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर हमारा मन और मस्तिष्क शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। और शांत मन में हम ढूंढते हैं कि किस कारण से ये समस्या आई, ये झगड़ा हुआ, ये मनमुटाव हुआ। प्रायः 90% गलती स्वयं की होती है। तो हमारे जो ऋषि पतंजलि हैं उन्होंने योग दर्शन में समाधि पाद पर कुछ साधना की क्रियाएं बताई हैं कि किस प्रकार से हम समाधि को उपलब्ध हों। योग दर्शन के पतंजलि जी का उद्देश्य ही है कि हम समाधि को कैसे प्राप्त हों। बिना समाधि के ध्यान नहीं ठहरता है, बिना ध्यान के धारणा पूरा काम नहीं करती है, बिना प्रत्याहार के हमारा मन अंतर्मुखी नहीं होता। आज हम लोग अभ्यास करेंगे। अभी मैं सुबह अपनी साधना में बैठा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई। क्योंकि 4 वर्ष तक मैं विभिन्न गुरुओं के आश्रमों में रहा, भगवान बुद्ध की तरह घर से इस खोज में निकल पड़ा कि हम बीमारियों से कैसे बचें, बुढ़ापे के कष्टों पर कैसे विजय प्राप्त करें और मृत्यु के बाद अगला जन्म इससे भी और अच्छा हो। यही कर यहीं पर सत्य स्नेहु, सो तुम मिले न कछ संदेह।
योगासन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, उसका पूरक भी करेंगे तो शरीर मजबूत होगा। प्राणायाम सावधानी के साथ करेंगे, उसके नियमों का पालन करेंगे तो हमारी नाड़ियां मजबूत होंगी। नेति बस्ती कुंजर नौली, नेति बस्ती धौती नौली, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन, बस्ती शंख प्रक्षालन समय समय पे करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, शरीर में विकार नहीं कत्थ होने पाएगा। विकार नहीं कत्थ होगा तो विकार में सड़ान नहीं आएगी, सड़ान नहीं आएगी तो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस आपसे कोसों दूर रहेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ध्यान योग में नहीं बैठेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये मोक्ष भारतवासियों के लिए बड़ा सरदर्द है। मोक्ष कहते ही हम लोग आवागमन से मुक्ति की बात सोचने लगते हैं। मोक्ष माने मृत्यु के बाद जो मिलती है, नहीं। मेरे गुरुदेव सत्संग में कहा करते थे कि मोक्ष माने मुक्ति होता है। हम बीमारियों से मुक्ति कैसे मिले, हमको बीमारियों से मुक्ति कैसे मिले, हमको दुर्व्यसनों से मुक्ति कैसे मिले, गांजा भांग अफीम शराब आदि, हमको बुढ़ापे के कष्टों से कैसे मुक्ति मिले, हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष घृणा निंदा परदोष दर्शन, ये जो मानसिक विकार हैं 10, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष घृणा निंदा परदोष दर्शन, ये कमजोर कैसे हो और कमजोर होते होते इनसे मुक्ति कैसे मिले। परिवार में सबके बीच में रहते हुए हम कमल की तरह कैसे रहें, हम हानिकारक आदतों से भोजन से कैसे मुक्त रहें। योग साधना बहुत अद्भुत विद्या है। इसलिए मैं अपने परिचय में योग साधना साधक और योग शिक्षक दोनों बोलता हूं। योग चिकित्सा इसलिए कि मनुष्य कभी कभी असंयम कर जाता है, कभी कभी दूसरों के कारणों से बीमार हो जाता है। इस पर मैं काफ़ी विस्तृत चर्चा करूंगा। मैंने अपनी नई पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे पर इसका बहुत विस्तार विवेचन दिया है। आपको जानना ही पड़ेगा कि बीमारी का क्या कारण है। कारण को हटाए बिना कारण फल से मुक्ति नहीं मिलेगी। अरबों खरबों ठरबों डॉलर चिकित्सा में खर्च हो रहा है, परीक्षाओं में खर्च हो रहा है, लेकिन बीमारियां नई नई बढ़ रही हैं। क्योंकि बीमारी का जो रूट कॉज है, आहार की गड़बड़ी, विहार की गड़बड़ी, विचार की गड़बड़ी, कुकर्म, शोधन क्रियाओं का अभाव, बीमारी औषधियों से ठीक हो जाएगी ये गलतफहमी, भोजन में शक्ति है ये गलतफहमी, धन बढ़ेगा तो सुख शांति बढ़ेगी ये भ्रम, खून के रिश्ते वृद्धावस्था में काम आएंगे ये भ्रम, आपका स्वास्थ्य काम आएगा, आपका सदाचार काम आएगा, आपका लोक व्यवहार काम आएगा,
आपका कुछ है संचित धन काम आएगा आदि। आइए, ध्यान योग की साधना से सब कुछ मिल जाएगा। हठ योग में नाद अनुसंधान सिद्ध करने को जोर दिया गया है। उसके पहले प्राणायाम करने की बात करी गई है, उसके पहले योगासन करने की बात करी गई है, उसके पहले षटकर्म और शंख प्रक्षालन की बात करी गई है। मैं इस नई पुस्तक में शंख प्रक्षालन के 3 भाग कर दिए गए हैं। प्राचीन शंख प्रक्षालन आज 100 आदमी में 10 आदमी कर पाएगा। स्वामी देवमूर्ति जी मेरे गुरुदेव ने एक ऐसा शंख प्रक्षालन निकाला जो हर आदमी कर सकता है, बड़ा सरल है। लेकिन जिनकी आंतों में सूजन है, एनीमिक हैं, जिनके लीवर में सूजन है, पैंक्रियाज में सूजन है, गुर्दे में सूजन है, वो कैसे शंख प्रक्षालन करें? इस पर मैंने हर्बल प्रयोग लिखे हैं इस किताब में, क्योंकि पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट अगर आपका ठीक रहेगा या न रहे तो कैसे हम गणेश क्रिया, बस्ती क्रिया, छोटी हर को चूस करके ठीक करें। आइए, ये सब ध्यान योग की पूर्व व्यवस्थाएं हैं। अगर आप ध्यान योग में बैठ गए हैं और कफ विकार है, नाक में तंग कर रहा है, तो आप कैसे आपका ध्यान में डूबेंगे? अगर पित्त का डकार आ रही तो कैसे डूबेंगे? अगर वायु विकार बार बार नीचे से निकल रहा है, पास हो रहा है, तो कैसे आप ध्यान योग में जाएंगे? इसलिए हमको आहार देवताओं से दोस्ती करनी पड़ेगी। आहार देवताओं से। देवता का अर्थ ही होता है जो हमको स्वास्थ्य, सुंदर स्वास्थ्य बनाने में सहायता करे, जो हमको शीघ्र शक्ति दे, जो हमारे पेट साफ करने में, कब्ज तोड़ने में सहायता करे, जो हमको सुंदर स्वास्थ्य बनाने में सहायता करे। वो देवता है मिस्टर अमरूद। अमरूद देवता है। अगर विधान के साथ अमरूद खाएंगे तो पेट साफ रहेगा, कब्ज नहीं रहेगा। नाशपाती, मिस्टर नाशपाती या नाशपाती देवता, अंगूर देवता, मौसमी देवता, संतरा देवता, केला देवता, ये देवता हैं। हमको स्वास्थ्य देते हैं, हमें कब्ज गैस से मुक्त करते हैं, तुरंत शक्ति देते हैं, बीमारी होने से बचाते हैं, स्वस्थ और दीर्घायु रखते हैं। देवता है, हमको देवते हैं। भीगे हुए मेवा जिस रोग में जो काम आता है आगे बताएंगे। बादाम आंखों को क्यों लाभ करता है, अखरोट दिमाग को क्यों लाभ करता है, छुहारा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी दूर करने में क्यों लाभ करता है, काजू गुर्दे को क्यों स्वस्थ करता है, किशमिश कैंसर की रोकथाम में क्यों उपयोगी है, आदि। ये हमारी सलाद, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ये देवता हैं। सलजम देवता, चुकंदर देवता, लौकी देवता, पालक देवता, मेथी देवता, ये देवता है। इन देवताओं को हम उबाल देते हैं। इन देवताओं को हम छौंक छौंक के खाते हैं। उबाल
मसाले जला जला के खाते हैं, तल तल के खाते हैं, और ये उम्मीद करें कि देवता आपको शक्ति देंगे। रामायण में साफ लिखा है, करहीं आहार साक फल कंदा, सुमिरहीं ब्रह्म सत चित आनंदा। अगर चित्त को सत बनाना है, आनंद को प्राप्त करना है, विकारों से मोक्ष प्राप्त करना है, पास में रख लो, पास में रखो ना। तो हमें मेवा भिगो के खाना, उसका पानी नहीं फेंकना। जो भी मेवा भिगोते हैं उसका पानी फेंक देते हैं। बाप रे बाप, कितनी बड़ी अज्ञानता। बीएससी, एमएससी, पीएचडी, आईएएस, पीएससी, क्या यही पढ़ाई है? स्वास्थ्य नाशक पढ़ाई, बेरोजगार उत्पादक पढ़ाई, माता पिता का पैसा बर्बाद करने वाली इस पढ़ाई से कोई लाभ नहीं है। हमें कबीर ज्यादा अच्छा लगा, रवि रैदास ज्यादा अच्छे लगे, दास मल्लुका ज्यादा अच्छे लगे। खुद भी सुखी रहे, आनंदित रहे, दुनिया को आनंद किया था। आइए, ध्यान योग। ध्यान का अर्थ होता है ऐसा कर्म जिससे हमारा स्वास्थ्य, सुख, शांति बढ़े। ध्यान माने कंसंट्रेशन, ध्यान माने मन लग जाना, ध्यान योग माने समाधि। समाधि की उपलब्धि के बिना आप ये आशा मत करें कि 20 साल, 30 साल बाद, 40 साल बाद आप स्वस्थ रहेंगे, शक्तिवान रहेंगे। नाना प्रकार के रोगों से घिर जाएंगे। मेरा खुद का क्रियात्मक अभ्यास अनुभव है। मैं 20 साल की उम्र में, मुझे किसी ने नहीं बताया कि भोजन में शक्ति नहीं है, पचने में शक्ति है, पोषण में शक्ति है, समय पर मलमूत्र के निष्कासन, पसीना के निष्कासन में शक्ति होने पर शक्ति है। किसी ने नहीं कहा कि कम भूख में बिना भूख के ना खाइए। किसी ने अभ्यास नहीं डाला कि चबा चबा के खाइए, भूख से कम खाइए, मलमूत्र के बेग को मत रोकिए, सवेरे 4 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। किसी ने नहीं कहा। मास्टरबेशन से क्या हानि है, किसी ने नहीं बताया। कैसे नहाना चाहिए, अपने सेक्स ऑर्गन में, जनेंद्रिय में पानी क्यों डालना चाहिए, किसी ने स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य रोकथामक विधि नहीं पढ़ाई गई। अकबर कौन था, जहांगीर कौन था, शाहजहां कौन था, इस बेकार की पढ़ाई बढ़ाई गई जो हमारे काम नहीं आई और बीमार हो गए। परंपरागत डॉक्टरों के पास गए। एक डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आंखों में रेटिना डिटैच हो गया है। 1 साल तक इलाज करता रहा। दूसरे ने कहा कि पर्दे में छेद है। 1 साल तक लगभग इलाज किया। तीसरे ने कहा नाड़ियां सूख गई हैं। पंडितों को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा कि तो 20 साल में अंधा होने का योग लिखा है। गई भैंस पानी में। सुसाइड थॉट आ गया, सुसाइड करने गए। लेकिन गीता प्रेस की गोरखपुर की पत्रिका कल्याण ने मुझे बचा लिया। जिसके घर में कल्याण पत्रिका नहीं आती, जिसके घर में कल्याण पत्रिका आती है वो घर सौभाग्यशाली है। मुझे कल्याण पत्रिका की वजह से मैं लौट आया और कूने हाइड्रोथेरेपी से ठीक हो गया, मॉर्निंग वॉक से ठीक हो गया, इन देवता भोजन से ठीक हो गया। देवता भोजन से मैं समझता था खस्ता, समोसा, चाय में सुख है। 5 कप चाय पीता था सर दर्द से बचने के लिए। 110 रुपए की दवाइयां और ताकत पर भोजन करता था। ये 67, 68, 69 की बात है, 1969 की बात है। बिना दवा के गुरुदेव डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त की
अनुभव से ठीक हो गया है। 16-17 बीमारियां ठीक हो गई प्राकृतिक चिकित्सा कूने हाइड्रोथेरेपी से। कोई उपवास नहीं कराते थे, एनीमा भी नहीं कराते थे। देवता भोजन से उन्होंने मेरा पेट ठीक कर दिया, देवता भोजन से मेरा ब्लड ठीक कर दिया। आजकल की तरह जड़ी बूटियां उटियां कोई नहीं कराते थे, ना योगासन प्राणायाम का प्रचलन था उस समय। बस 1 घंटा सवेरे मॉर्निंग वॉक करो पार्क में जाकर के, वहां गहरी श्वास लो, मन में आ। जब स्वस्थ हो गया देखा, अरे बाप रे बाप, कितनी ठग विद्या है औषधि विज्ञान में, कितना गलत डायग्नोसिस है। आज मैं इस 70+ में भी अखबार पढ़ लेता हूं, कहाँ मोटे अक्षर नहीं पढ़ पाता था। लौटो, और जब ज्यों ज्यों समय निकलता गया, गुरु मिलते गए। अब मैं कह सकता हूं कि ध्यान योग अनिवार्य कर देना चाहिए। सरकार से मत उम्मीद करो, गवर्नमेंट से। वो खुद ही 5 साल स्थिर नहीं है, पता नहीं कब बहुमत गिर जाए और दूसरे आ जाएं। जो खुद स्थिर नहीं है वो हमें क्या स्थिर करेगा, है? नेता कभी न देता, जब देता आश्वासन देता। आश्वासन 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 आश्वासन। एमएलए नाम उनका एमएलए, एमपी, मनी के लिए पागल। मैं क्या बताऊं, मैंने शब्द है ठेकेदार। इसलिए इंडिया में वही ठेकेदार बन सकता है जो 1 नंबर का ठग हो, 1 नंबर का कमीना हो, 1 नंबर का दगेबाज हो, 1 नंबर का रगड़ेबाज हो। अगर ये आपके गुण नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। बड़ी पीड़ा है मेरे अंदर। एक दिन मैंने पिताजी से पूछा कि आप ऊपर लेके क्या गए हैं? बोले कुछ नहीं, अच्छे कर्म के ले गए। बाबा से पूछा, वो बोले वो भी नहीं ले गए। फिर मैंने पर बाबा से पूछा, अरे पागलो, एक सीमा के बाद व्यायाम, भोजन, व्यस्तता, ये सब दुख के कारण, धन दुख के कारण बन जाते हैं। तो आओ, ज्ञान योग के बाद अब सीधे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ जिनको अपना कल्याण चाहिए है। देखो पैर जाम हो गए, गद्दी को पीछे करो भाई, गद्दी को पीछे करो। ये गद्दी को ऐसे फेंका जैसे मालूम पड़ा है ना। खड़े हो जाओ सभी लोग, भ्रमण योग करो। अपने स्थान पे खड़े होकर के जैसे मॉर्निंग वॉक करते हो मिस्टर ओमनाथ जी, आप और ठीक से करिए। मुट्ठी बंद करिए, अंगूठा अंदर करिए। जितना पैर पीछे, जितना हाथ पीछे जाएंगे उतना हाथ आगे जाएगा। कोहनी नहीं मुड़ेगी। 6 इंच 9 इंच एड़ी उठेगी। पंजा आग पहले टच हो, पहले पंजा पहले जमीन पे स्पर्श होगा, टच होगा। एड़ी बाद में बहुत हल्के से बिना धक्के के करते जाओ। आंखें बंद कर लो। बंद थी आंखें प्रभु की याद में, मौत आई धोखा खा गई। मेरे गुरुदेव कहते थे, बंद थी आंखें प्रभु की याद में, मौत आई धोखा खा गई। अगर आप ध्यान योग करोगे तो मौत भी लौट जाएगी। बोले ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, दुनिया को कुछ देने जा रहा है। करते रहो। दोनों स्वर एक साथ चलाने के लिए आंखें बंद कर लो, नहीं तो मौत घसीट घसीट के तुमको नरसिंह भगवान के यहाँ ले जाएगी। एक नाक से नली लगवा देगी, एक नीचे पेशाब के छेद में नली लगवा देगी, एक नीचे से आते काट के नली लगा दी जाएगी। अगर मेडिक्लेम हुआ इंडिया में तो फिर तो गई भैंस पानी में। हमारा कैसा नहीं खर्च होता, मेडिक्लेम है। तो जो दवाइयां जा रही वो तो तुम्हारी बॉडी में जा रही हैं, पागलो।
चलो प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, चलो योग साधना की ओर, चलो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की ओर, चलो संयम की ओर, चलो धीरे से कस्बे की ओर। ये शहर कैंसर के कैंसर के फोड़े हो गए हैं। नदियां गंदी, खुदा को ऊपर रहना चाहिए, सड़कों में खुदा ही खुदा हो गया। और जमा करो बैंकों में, न निकालो, न निकालो दशांश, न निकालो चतुर्थांश भोजन का, न निकालो 24 घंटे में 1 घंटा, न निकालो प्राप्त योग्यता को न बांटो। अरे मैंने कहा भाई 5-5 किताबें ले जाओ, आधे मूल्य पे बांटो, अपने दामाद को भेजो, अपने चाचा को भेजो, अपने धार्मिक गुरुओं को भेजो, जो हलवा खा खा के प्रसाद बंटवा के सत्यानाश कर रहे हैं समाज का। अरे गरीब बांटो, फल बांटो, करो। पांच मिनट करो, देखो दोनों शॉट चलने लगेंगे। चलो भ्रमण योग करो, कमर में हाथ रखो। कई बार दिखा चुका हूं फोटो, आज नहीं दिखाऊंगा। बैठे बैठे भी कर सकते हो। कमरे के अंदर न करना, एसी रूम में न करना, शौचालय में न करना, ऑफिस में न करना, किसी के ड्राइंग रूम में न करना। छत पे चले जाओ, सवेरे जल्दी उठो, पार्क में चले जाओ, किसी कोने में खड़े होकर के भ्रमण योग, इंजन दौड़। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो कोई तुम्हारा क्या कर सकता है। और पीछे जाओ तुम लोग, और गद्दी पीछे करो, पीछे जाओ, करो 5-10 मिनट भ्रमण योग, 5 मिनट इंजन दौड़। वजन घटाना है तो आराम करके फिर करो इंजन दौड़। इसमें कौन सा तुम्हें जिम है, परफेक्ट लड़कियां जिम जाती हैं, सत्यानाश कर डाला। हमारे कभी भी लड़कियों को पहलवान नहीं बनाया गया था। और जाओ पीछे बेटा, और जाओ पीछे। हाँ ये चलो, तुमको प्राणायाम से भी मुक्त कर दिया, उसमें बहुत नियम है। बस बैठ जाओ, अपने बाईं तरफ, बाएं स्तन मसल्स के नीचे ऊपर हाथ रखो, देखो धक 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 धक, हृदय चल रहा है, सारी जगह ब्लड सप्लाई हो गई, कैपिलरीज तक में ब्लड चला गया। या धम दूसर काहे मोट, न रन की फिक्र न तन पर चोट। हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू बढ़ाओ महंगाई। सरकार क्या करेगी? एक से एक सीयूष जैन कानपुर में है। अब एक सीयूष जैन पकड़े गए हैं, 200 करोड़ रुपया नगद शायद निकला है। 1000 तो मैं जानता हूं कानपुर के, बताऊंगा नहीं, जिनके पास करोड़ों रुपया बक्स में बंद पड़ा है। रुपए को बाहर निकालो, पैसा घूमता है तो सुख देता है। एक से एक सीयूष जैन है, भ्रष्ट बैंक के अधिकारी। मैंने बार एक सीए से पूछा कि यार ये बैंक में कैसे 3-3, 5-5 जगह से पैसा लोग निकाल लेते हैं। बोले उसने तरकीब। अरे मैंने कहा इसमें सारा बैंक के अधिकारी का हाथ है। ध्यान योग की साधना करे बैंक का अधिकारी, भ्रष्टाचार करने का मन नहीं करेगा। जितने एमएलए एमपी हैं जो लड़ रहे हैं, इन्हें होना चाहिए खड़े,
एमएलए में खड़े हैं, एमपी में खड़े हैं, बोलते हैं लड़ रहे हैं। पहले यहाँ पद पाने को लड़ते, फिर वहां अच्छी बातों को अपोजिट करने में लड़ेंगे। लड़ते लड़ते सत्यानाश कर दिया जनता का। बड़ी पीड़ा है मेरे अंदर। एमएलए एमपी ध्यान योग की साधना करें, अभाव खत्म हो जाएगा। 100 का नोट 1000 का काम करेगा। ध्यान योग में नहीं जाओगे तो 1000 का नोट 10 रुपए में काम करेगा। 7 पीढ़ी के इकट्ठा करने की बीमारी लग जाएगी। आपको अगर साहब ध्यान योग सिखाओ, आप ही कहे, अरे यही है ध्यान योग का मतलब, यही है। सत्य अहिंसा स्थे ब्रह्मचर्य अप्रग्रह स्वाध्याय संतोष तपस्या ईश्वर प्रधान, पतंजलि ऋषि के 10 यम नियम का पालन करने की कोशिश करो। अभाव खत्म हो जाएगा, खराब स्वभाव खत्म हो जाएगा, ड्रग्स की आदत खत्म हो जाएगी, बीमार पड़ना बंद हो जाएगा, लड़ने का मन नहीं करेगा, परिवार में शांति रहेगी, आनंद रहेगा, ज्ञान रहेगा, प्रेम रहेगा। चलो आंखें बंद कर लो। किसी भी पद्मासन में बैठ जाओ, चाहे स्वस्तिकासन में बैठ जाओ, चाहे आप सिद्धासन में बैठ जाओ, चाहे आप वज्रासन में बैठ जाओ, चाहे सुखासन में बैठ जाओ। रीढ़ सीधी रखो, जिसे 5 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, ये 5 चक्र आपके एक लाइन में हो जाएं और आपका पॉजिटिव होने लगे। आंखें बंद करके किसी मुद्रा में बैठ जाओ। देखो मेरे बगल में आज स्वामी विवेकानंद जी बैठे हैं, जिसके पास खाने का इंतजाम नहीं था, गुरु मिला, गुरु की बात मिली, पिछला प्रारब्ध जाग गया, दुनिया को हिला गया। तुम घर को नहीं पॉजिटिव हिला पा रहे हो। मेरे बगल में देखो, कृष्ण भगवान को देखो, इनको भी जातीयता में डाल दिया गया। ये भगवान थे। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। प्रकृति के 5 महाभूतों की सुरक्षा की। गाय पाली, विदेशी गाय नहीं पाली, भैंस नहीं पाली, गाय पाली। मैंने गाय पर बहुत अध्ययन किया है। गाय का दूध, गाय का मट्ठा, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, इन पर अगर प्रचार हो जाए, गाय के हर अंग मेडिकल उपयोगी है, मांस छोड़ करके। भाव प्रकाश निघंट में साफ लिखा है कि गाय के मांस खाने से मनुष्य का मस्तिष्क और मन विकृत अवस्था में चला जाता है। इनकी रक्षा की। ध्यान योग, भगवत गीता का ध्यान दिया है। ये यादव नहीं थे, ये मनुष्य थे। मनुष्य, ये श्रीवास्तव नहीं थे, मनुष्य थे। इनको जातियों में मत बांटो। इन्होंने संदेश दिया। देखो ध्यान में कैसे बैठे हैं, आंखें बंद किए हैं। मन को आजाद कर दो, मन जहां जाए जाने दो, मन जो सोचे सोचने दो, मन जो देखे देखने दो, मन जो करे करने दो। अच्छी बात से चिपको नहीं, उसे चिपकाओ नहीं, बुरी बात से भागो नहीं, भगाओ नहीं। साक्षी भाव से देखते रहो। बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई पड़े उसको बाधा मत मानो। 5 मिनट में आपका मन शांत हो जाएगा, मस्तिष्क शांत हो जाएगा। अभ्यास करिए 5 मिनट के लिए।
कोई बीच में आ जाए चाबी मांगने, कोई बीच में आपको दूध की वाला आ जाए, दूध बीच में कोई खन्न की आवाज आ जाए, किसी को बाधा मत मानो, स्वीकार करो, तालमेल बिठाओ। आने जाने वाले विचारों को देखते रहो। अगर बीच में सो जाओ, जगने के बाद अपराध बोध नहीं करो। बीच में खो जाओ, लौटने के बाद अपराध बोध नहीं करो। साक्षी दर्शन में या प्रत्याहार की साधना में सो जाने से मस्तिष्क को आराम मिलता है, खो जाने से मन को आराम मिलता है। ये बाधक नहीं है। देखते रहो साक्षी भाव से आने जाने वाले विचारों को। अब धीरे से अपने बाएं हाथ की हथेली को नाभि के ऊपर, कपड़े के ऊपर से ही रखें। चाहे तो आंख खोल करके मुझे देख लें। अंगूठा अधिकतम ऊपर रहेगा, ग्रहणी के पास, ड्यूडेनम के पास, और नीचे की उंगली अधिकतम नीचे रहेगी। शेष तीनों उंगलियां फैली रहेंगी। श्वास लीजिए, पेट बाहर करिए, बाहर होता हुआ देखिए, पेट अंदर कीजिए, श्वास बाहर आने दीजिए।
अभ्यास करिए। पेट बाहर, मन उसके साथ बाहर, पेट अंदर, मन उसके साथ अंदर। इसके साथ एक मंत्र जोड़ लीजिए, सोहम। सह माने वह, सह माने परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड। हम माने आत्मा। हमारी आत्मा परमात्मा से कैसे जुड़े? पेट बाहर, सो हम। शुरू में आवाज के साथ कर सकते हैं। पेट बाहर, सो हम। ये हंसा मंत्र है। जैसे हंस जब जाता है मानसरोवर, बिना थके, बिना रुके कैलाश पर्वत पर मानसरोवर पहुंच जाता है, ऐसे ही साधना से आप की आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी। ये भी समाधि का एक तरीका है। पेट बाहर, सो हम। कुछ दिनों के बाद बिना आवाज के केवल होंठ चलेंगे। कुछ दिनों के बाद मन से चलेगा। पेट बाहर, सो मन में, पेट अंदर, हम। होंठ चला सकते हैं, आवाज बाहर नहीं आएगी। बस कुछ देर बैठे रहिए शांति से। मन की इस अंतर्मुखी अवस्था में, मन की इस सोहम के माध्यम से प्राप्त एकाग्रता की अवस्था में, कंसंट्रेशन की अवस्था में संकल्प करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। ईश्वर की कृपा से, सभी लोग बोलिए ईश्वर की कृपा से, एक साथ। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। क्रोध की परिस्थितियों में भी ईश्वर की कृपा से, ध्यान योग की कृपा से मैं शांति
बनाए रखता हूँ। बनाए रखती हूँ। क्रोध की परिस्थितियों में भी, क्रोध की परिस्थितियों में भी, झुंझलाहट की परिस्थितियों में भी, झुंझलाहट की परिस्थितियों में भी, मनचाहा न होने पर भी, मनचाहा न होने पर भी, ईश्वर की कृपा से ईश्वर की कृपा से मैं शांति, शांति, संतुलन, संतुलन, सकारात्मक सोच सकारात्मक सोच बनाए रखता हूँ। बनाए रखती हूँ। अनुभव करिए कि आपका यह सकारात्मक शुभ स्वीकृति, इस अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव ऑटो सजेशन, आपके चेतन मन से अवचेतन मन में जा रहा है, चला गया है, आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। आप इसको नित्य दोहराइए, लिखिए बार बार। अगर क्रोध से, झुंझलाहट से बचना है, कमजोर करना है, बार बार लिखिए, बार बार दोहराइए ध्यान में, रात को कहते कहते सो जाइए। आपका क्रोध, झुंझलाहट, प्रतिकूलता के खराब नतीजे, दुखदाई फल, परिणाम कमजोर पड़ जाएंगे। आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का सेक करिए। ज्ञान या सत्संग के बिना ध्यान योग वैसा ही है जैसे बिना मिठास के खीर, बिना नमक के सब्जी, बिना चोकर के आटे की रोटी, बिना छिलके की दाल, बिना अधिक पालिश किया हुआ चावल, ये सब हानिकारक है, स्वास्थ्य नाशक है। आज मैंने आपको विशेष मन आहार दिया है। मन का आहार ही है सकारात्मक चिंतन, शुभ स्वीकृति, प्रत्याहार, सकारात्मक धारणा, ध्यान की उपलब्धि, समाधि इंटू समाधि इंटू समाधि। आई एम entering into water, I am entering into water। आप पानी के अंदर जाएंगे, इंटू कहलाता है, इन नहीं कहलाता। सत्संग में जाएंगे, मेरे जैसे अनुभवी लोगों की बात सुनेंगे तो मन आपका परिवर्तित होगा, नहीं तो मन झगड़ों में पड़ा हुआ है, राजसी बढ़ रहा, राजसी चित्त राजसी प्रवृत्ति में जा रहा है, चित्त तामसी प्रवृत्ति में जा रहा है। संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, ध्यान शक्ति बढ़ जाएगी, संतुलन आ जाएगा। ध्यान योग, मेडिटेशन, मेडिटेशन में खेत तैयार कर दिया, ठूठ निकाल दिए। मैं आपको 32 ठूठ होते हैं मन के अंदर, इनको निकालने की तरकीब बताऊंगा क्रमशः। ठूठ निकाल दिए, मिट्टी को महीन कर दिया, पानी से सींच दिया, बीज बोना पड़ेगा, धारणाओं के बीज बोने पड़ेंगे। क्रमशः बात करूंगा, समय सीमाओं से बंधे हुए हैं, फिर भी इस वेबिनार के माध्यम से जो दुख के कारण इस क्षेत्र में आने से जो मुझे सुख, आनंद, ज्ञान मिला है, उस सब मैं आपको प्रदान करूंगा, परोसूंगा। मेरे हाथ में परोसना है, देना है।
लेना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी, नहीं तो नत मारे जय हो सब राजा। राजा के अंदर प्रवृत्ति होती है, मेरी सीमाएं कैसे बढ़े, मेरा धन कैसे बढ़े। बाद में कोई दूसरा राजा आता है, आक्रमण कर देता है, जंगलों में भटकना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, आधुनिक युगों में जेल चला जाता है, सारे सुख सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। जेल दो प्रकार की होती है, हम सब जेल में हैं। सरकारी जेल में जाते हो तो चाबी गार्ड के पास रहती है, हम घर में रहते हैं तो चाबी हमारे पास रहती है। जेल में सब बंद है। कभी कभी निगेटिव जेलर आ जाता है और जंप करके आपसे चाबी मांगता है, नहीं देते तो झापड़ मारता है, 2-4 को गिरा देता है जमीन में। फिर क्या कहते हो, भैया ले जाओ, सब तुम्हारा तो भाई है, इदम न मम तुम, मेरा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा है। लेकिन आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में 1 घंटा, प्राप्त योग्यता का वितरण, अपने काम का ऑनेस्टी से करना, यह है असली साधना। बात करने से खुदा मिलता नहीं, डोर उलझी सिरा मिलता नहीं, सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधना के बिना उसे कोई समझ पाता नहीं। ओम ध्वनि 3 बार। ओम आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का छेद करें। कल हम ध्यान योग की साधना को अगला क्रम कल समझेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद।